अरे दे दो मार्कशीट, नहीं तो हम तुम्हें पीटेंगे। नहीं मैं नहीं दूंगा। ये मंदिरा, आप लोग कमरे से बाहर जाइए, हमें कमरा ठीक करना है। शौर्य बच्चा मत करो ऐसे। क्यों झगड़ रहे हो भाई? मंदिरा, ओए भगवान, अरे मंदिरा मत झगड़ा कर। इधर चुप, बिल्कुल चुप दोनों। किस चीज के लिए झगड़ा कर रहे हो दोनों? क्या है, हमें दिखाओ। मामा, जब आप मंदार दीदी को नहीं दोगे तब मैं दूंगा। ये क्या बात हुई शौर्य? अच्छा हम नहीं देंगे मंदिरा दीदी को, आप दिखाइए। ये तो स्पाई कैमरा है। आप दोनों के पास ये कहां से आया? चाची, ये हमारे टॉयज के बास्केट में पड़ी हुई थी, जो टेरेस पे पड़ी हुई है। हाँ मामा, टेरेस पे पड़ी हुई थी ये। चाची अब दो हमें। हाँ मामा दो। बेटा ये आप लोग के खेलने की चीज नहीं है, आप लोग बाहर जाइए और अपने टॉय से खेलिए। चाची ये तो चीटिंग होती है, आपने हमारी चीज क्यों ली? इससे अच्छा होता कि शौर्य ही ले लेता, कम से कम उसे खेलते हुए तो देखते। सॉरी बेटा, लेकिन वाकई में ये आप लोग के खेलने की चीज नहीं है। आप लोग जाकर बाहर खेलो, जाओ बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। भैया मेरी ना रिंग यहाँ कहीं खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ, यही कहीं होगी रिंग। रिंग? अभी तो आप कैमरा ढूंढ रहे थे। अब क्या ढूंढ रहे हैं आप? इसका मतलब ये कैमरा अमृत जी का है। लेकिन उन्होंने क्यों रखा ये कैमरा? कल से वो इसी को ढूंढने के लिए इतने बेचैन हो रखे थे। हमसे छिपा कर इसे क्यों ढूंढ रहे थे? कुछ तो गड़बड़ है। अरे अरे डब्बा काय का है? लगता है गौरव जी से ही पूछना होगा। अरे कहिए क्या हुआ? आप गए नहीं अभी तक? वो हम अपनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल गए थे, वो लेने आए थे। पर जे का है? हमें भी नहीं पता जी का है, आप देखिए। दावते ईद। कबूल है फैमिली अपने पूरे सिंह परिवार को आहिल और सनम की पहली ईद के जश्न का न्योता देती है। दावते ईद 2 अगस्त 2014 शाम 6 बजे। इस जश्न की रौनक आप ही से है, आइएगा जरूर। बेगम। अरे वाह, हम सबको बुलाया बेगम ने आहिल और सनम के साथ ईद मनाने के लिए। देखा, हमने कहा था ना, हम रोज कबूले देखते, इसलिए उन्होंने हम सबको बुलाया। हाँ आशा, हम नहीं जा पाएंगे। काय? ऐसा काय कह रहे हो आप? देखिए पूरी झांसी में हमारे अलावा किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। अब हम नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना खराब लगेगा, है ना? अब चले कोई बात नहीं, आप लोग ना जाइए, हमें तो जाने दीजिए। हम पक्का अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, जाने दीजिए ना हमें आहिल और सनम की पहली ईद पर। मान जाइए ना, जाने दीजिए ना हमें, मान जाइए। अच्छा ठीक है।
भाइयों और बहनों, आप भी आइए। कबूल है कि आहिल और सनम की स्पेशल ईद पर। सम्राट सिंह राठौर, तुम वहां ऐश करो और मैं यहां उसे कैश करूंगा। तुम जो मजा कर रहे हो ना सम्राट, ये उसकी सजा है। वैसे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते थे। ऐब अच्छे अच्छे आदमी को बर्बाद कर देता है, और वो भी ऐसा ऐब। अरे ऐसे ऐब ने तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को बर्बाद कर दिया, तो तुम क्या चीज हो साले साहब। वैसे अच्छा है कि तुमने बर्बादी की लाइन पकड़ ली, और कुछ नहीं तो झांसी वालों के लिए तो तुम बर्बादी का बहुत बड़ा उदाहरण बन जाओगे। सम्राट सिंह राठौर, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो बधाई। वैसे ऊपर वाला मेरे साथ ही है। भाई साहब ने आज अगर लड़की बाजी के लिए मना कर दिया होता तो मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। शौक वालों शौक, सम्राट सिंह राठौर अपने बर्बादी के शौक। मैं कम इन सर? या कम इन। सर वो बैंक से कुछ लोग आए, अंदर भेज दूं? बैंक के लोग आए मतलब? क्यों? कौन आया किससे मिले? पता नहीं, आप ही पूछ लीजिएगा। वैसे वो लोग कंसर्न व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। अरे पर कुछ तो बात होगी, कुछ तो बताया होगा। ऐसे क्यों आए हैं यहाँ पर? किससे मिलने आए हैं? पता नहीं सर, क्या करूं, भेज दूं अंदर? हाँ भेजो। ओके सर। कहीं बैंक वालों को कुछ पता तो नहीं चल गया? आखिर इसमें है क्या? कमरा तो हमारा ही है ये। भैया ये अपना इंटीरियर वाला है ना, वो कहता है आज ही उसके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए पैसा, वो नेट बैंकिंग के थ्रू। अब एक काम करो ना, आप बस मारो पैसे उसके मुंह पर, मैं ट्रांसफर करता हूँ पैसे। मैं लाता हूँ। अमृत जी, ये अमृत जी ने ये सब क्यों रिकॉर्ड किया? Oh my God! सम्राट जी ने अपना पासवर्ड डाला है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इनका पासवर्ड है क्या। इसका मतलब अमृत जी ने सम्राट जी का पासवर्ड पता कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे कैमरा। ये क्या लेके आए हो भाई? गेट वेल सून फ्लावर्स। उर्मी भी रखो भाई, इन फ्लावर्स को बड़े अरमानों से लाया है। नहीं भाभी जी, यहाँ नहीं। वहां रखते ना भैया के पास, अच्छा लगेगा। ये यहाँ बिल्कुल भैया के पास। हाँ गॉड, ये भगवान, ये बात हमें सम्राट जी को तुरंत बतानी पड़ेगी। अमृत जी इतने बड़े मक्कार हैं,
इसीलिए उन्होंने ये कैमरा यहाँ लगाया था। और फोन उठाइए सम्राट जी। सम्राट जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। जरूर किसी मीटिंग में बिजी होंगे, लेकिन हमें ये बात उन्हें बताना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहीं अमृत जी उनका पासवर्ड ना मिसयूज करें। हमें कुछ करना होगा। क्या करें हम? देखिए सर, ये हमारे बैंक की अपनी पॉलिसी है। इसमें आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जमा करना होगा और उसके बाद आप 11 महीने के बाद देखिए आप प्लीज मुझे ये सब मत बताइए। आप ये सम्राट जी देखते हैं, उन्हें बताइए। दैट्स ओके सर, बट यू कैन कम्युनिकेट द सेम। Why should I communicate? सर आप उन्हें बताइए ना। वैसे भी मुझे ये सब समझ में नहीं आता। आप लोग जाइए और ये सब ब्रोशर वगैरह इन्हें दे दीजिए। आप ले लो ब्रोशर। जी सर। आप लोग आइए, मेरे साथ आइए। आइए। चलिए। और सुनो जी सर। मुझे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत जरूरी काम है मुझे। कोई अंदर नहीं आएगा। ओके सर। माँ जी हम जरा बाहर से आ रहे हैं। ऐसे हवा की तरह से कहाँ जा रही हो और ऐसे दौड़ कहाँ रही हो? माँ जी हम आकर आपको सब कुछ बताते हैं, अभी हम बहुत जल्दी में हैं। हमारी बात तो सुनो तुम। देखा पति बाहर गए नहीं कि पंख निकल आए हैं इनके। अब उड़ेंगे जी। हमें बताया तक नहीं कि कहाँ जा रही है महारानी उड़ के। अरे लेकिन ऐसे अचानक घबराए हुए कहाँ गई हैं भाभी? Come on. भैया चलिएगा, जल्दी चलिए। जल्दी चलिए भैया। भैया जल्दी चलिए। भैया जल्दी चलिए। चल रहे हैं ना मैडम जी? पासवर्ड का प्रवेश करो भगवान जी। किस्मत बना दो मेरी। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। सम्राट जी प्लीज हमारा फोन उठा लीजिए एक बार, हम फिर से ट्राई करते हैं। सम्राट जी प्लीज हमारा फोन उठा लीजिए। हम कैसे समझाएं आपको कि अमृत जी आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। हम लैंडलाइन पे ट्राई करते हैं।
ओह गॉड, ये भी इंगेज है। अब कहाँ ट्राई करें? 22%, फिर 52, फिर 58 और फिर 100। सम्राट जी का कुआं खाली और मेरा कुआं फुल। आप जरा सा तेज और चलाइए प्लीज भैया, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। अरे मैडम जी चल रहे हैं ना, ऑटो है, कोई हवाई जहाज थोड़ी है। अरे हाँ भैया, आपको उड़ के नहीं जाना है, लेकिन जल्दी तो जा सकते हैं ना आप। किसी की मजबूरी तो समझिए। आप पीछे वाले रास्ते से लीजिए ना, हमको भी वो रास्ता मालूम है। हाँ हाँ मैडम जी चल रहे हैं ना। सम्राट द गॉड, आधे से ज्यादा तो काम हो गया है। नीचे आ गए हो तुम, बस अब तुम्हारा भिखारी बनने का प्रोसेस शुरू। यस, कम ऑन। थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या हुआ मैडम? सम्राट जी कहाँ है? ऑफिस में तो थी मैडम, बताइए। और अमृत जी? जी वो कैबिन में। आप लोग आइए हमारे साथ, जल्दी आइए। यस 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 यस, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अब जल्द ही पूरा अंदर। Come on. उर्मी भाभी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? निशान फरामोश, ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? छोड़िए इसे। छोड़िए लैपटॉप। छोड़ो लैपटॉप। छोड़िए लैपटॉप को, पकड़िए गए। छोड़िए इसे। अरे छोड़िए। छोड़िए। छोड़ो मुझे। चल। ये लैपटॉप छोड़िए। छोड़िए इसे। छोड़िए। कुछ नहीं कर सकते आप। ये मेरे इतने सालों की मेहनत है। अब तो वैसे भी काम हो गया। अब कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अभी बहुत देर हो चुकी है। कोई फायदा नहीं है फड़फड़ाने का। अब तो बस आप सांप के पीछे लकीर पीटेंगी। नहीं अमृत जी, नहीं अमृत जी, अब हम भी सांप को पीटेंगे। नहीं, you can't do this. मेरी इतने सालों की मेहनत छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। उर्मी भाभी छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, सुख चैन छीन लूंगा तुम्हारी जिंदगी से। याद रखना, तुमने मेरा सपना तोड़ा है। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। चुप! बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। जिस थाली में खाते हैं आप, उसी में छेद करते हैं। आप तो वाकई में आस्तीन का सांप निकले अमृत जी। अरे आपको तो अपने घर का दामाद कहते हुए शर्म आती है हमें। छी! अंदाजा तो हमें पहले से था कि आप करप्ट हैं। सम्राट जी आप पर भरोसा करते थे, लेकिन आपने आज साबित कर दिया कि हमारा मन सच कहता है। आप निहायत ही गिरे हुए और एक घटिया किस्म के इंसान। और आज आपका सारा खेल खत्म हो गया और आपकी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई अमृत जी।